Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Nicardia Retard 20 mg tablet या Nicardia या Nicardia Retard 20 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निकार्डिया रिटार्ड 20 mg। फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिटार्ड के बारे में आपको समझा दूं। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन के अंत में, ठीक है, सफिक्स के तौर पे रिटार्ड लगा है तो उसका अर्थ होता है स्लो रिलीज होना। वो जो मेडिसिन वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होगा, जिसे आप दूसरे शब्दों में एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन रिलीज आप कह सकते हो समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एडिशनल जानकारी आपको अच्छी लगे। आपने डेरिफालिन रिटार्ड का भी नाम सुना होगा, ठीक है, डेरिफालिन रिटार्ड भी आता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एडिशनल जानकारी आपको अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, चलिए अब बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, निकार्डिया रिटार्ड बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो रहा है, वेदर इट इज फीमेल और मेल हो या फीमेल, उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन शेड्यूल एच कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है डियर व्यूअर्स कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत है, उसे हम लोग शेड्यूल एच कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। फ्रेंड्स, या तो इसे दूसरे शब्दों आप कह सकते हो यह मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अथवा एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। जितने भी बीपी की दवा होती है, ठीक है, या तो वो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करे या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करे, ठीक है। इससे बढ़िया है कि इसको ज्यादा डिटेल समझने से बढ़िया आप सिंपली बोल दीजिए कि यह मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हाई बीपी को कम करने का काम करे उसे एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सिरप फॉर्म हो सकता है, या तो उसका कैटेगरी आप कह सकते हो बीटा ब्लॉकर हो सकता है या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकता है। लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो बीपी को कम करने का काम करे उसे एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और इसमें बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसा फंसने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको बुक कंसल्ट करना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ गया। मेडिसिन कहां से बिलोंग करता है? एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, निकार्डिया रिटार्ड 20 mg, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध, प्रचलित और विख्यात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। Friends, this medicine is basically manufactured by JB Chemicals and Pharmaceutical Industry. Friends, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत में मार्केट में लगभग 70 रुपए से लेकर 80 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो था हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं निकार्डिया रिटार्ड 20 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नीफेडिपिन 20 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल हाई बीपी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव, कि अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ठीक है,
तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल। लेकिन बीपी कब कितना बढ़ा रहा है तो आप इसको दे सकते हो, तो उसका एक एग्जैक्ट अनुमान आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अगर किसी का बीपी ठीक है सिस्टोलिक 180 प्लस हो जाए या 200 के अप्रॉक्स आसपास हो जाए और डायस्टोलिक 100 हो जाए, तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर दे सकते हैं, आप ऐसे नहीं दे सकते। इस बात की याद है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूं, मैं इतने पे देता हूं, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए। तो कहता ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंसिव में किया था, हाई बीपी को कम करने के लिए किया था। पर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस की इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करने के लिए किया था। एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें दर्द होना शुरू होता है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाने के कारण हमारा हार्ट संकुचित होता है, जिसके कारण दर्द होना शुरू होता है। वो दर्द धीरे धीरे ऊपर के शोल्डर के रेडिएटिंग पेन तरतराते हुए चढ़ना शुरू हो जाता है और चेस्ट में भारीपन लगता है, ठीक है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी इन प्रेगनेंसी, कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन को एडवाइज करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर कंटिन्यू बीपी फॉल डाउन नहीं हो रहा तो समझ लो को पेशेंट क्या है, इक्लैम्सिया का पेशेंट है। मतलब प्रेगनेंसी में अगर हाई बीपी है तो समझिए, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा और सब मेडिसिन से, तो समझिए वो मैग्नीशियम सल्फेट का केस हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट की तरफ इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है केस। तो कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल, अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, कि रेनॉल्ड्स सिंड्रोम एक तरह का डिजीज होता है, जो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सप्लाई होता है किसी पार्टिकुलर जगह से, हथेली हो गया, ठीक है, वहां पे सही से न होने के कारण वहां पे नंबनेस हो जाता है, वहां पे सुन्न हो जाता है, चींटी काटोगे पता नहीं चलेगा, और साथ ही साथ वो एरिया क्या हो जाता है, वो जगह बहुत ज्यादा क्या ठंड हो जाता है वो जगह। तो उसको भी कभी कभी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका अगर ट्रीटमेंट देखा जाए कि कहाँ का इस्तेमाल किया ट्रीटमेंट के तौर पे, तो ट्रीटमेंट का तौर पे इसका जो इस्तेमाल होता हो बेसिकली हाई बीपी को ही ठीक करने के लिए और एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल प्रिवेंशन के तौर पे भी करते हैं, चलिए उस बारे में बात कर लें। तो फ्रेंड्स प्रिवेंशन के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन या प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक आप कह सकते हो, कि हार्ट अटैक से बचने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात है बीपी हाई होगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, कि सर जाहिर सी बात है बीपी हाई हो तो सर दर्द चालू करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक को भी, मतलब जाहिर सी बात है बीपी हाई हो तो स्ट्रोक होगा पेशेंट को, तो स्ट्रोक से भी बचने के लिए कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, ठीक है। स्ट्रोक मतलब समझिए कि डिजास्टर कंडीशन बन जाता है, तो उससे बचने के लिए इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर प्रिवेंशन के तौर पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में, कहाँ का इसका ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया था और कहाँ का इसका प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उसको आपको नहीं देना है। फिर मतलब प्रेग्नेंट लेडी, कि प्रेग्नेंट लेडी में भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया, हालांकि सेफ मनाया था लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं दीजिए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा, 20 mg होगा या 10 mg होगा, ठीक है। फिर कहते हैं लो बीपी, अगर कोई पेशेंट का बीपी बड़ा फ्लक्चुएट होता हो, ठीक है, बीपी कभी कम कभी ज्यादा, तो वैसे पेशेंट को भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया, अचानक बीपी डाउन भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस पर। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका साइड इफेक्ट है हेडेक, आपका जो सर है वो थोड़ा दुखेगा, ठीक है, दर्द करने लगेगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपका सर थोड़ा बहुत चक्कर देने लगेगा। फिर पेरिफेरल एडिमा भी आपको हो सकता है। फिर कहते हैं फैटीज, आपको थकान भी हो सकता है। फिर कहते हैं फ्लशिंग,
आपका जो आंख, कान, नाक है, ये गला, ये सब में जलने का वार्म सेंसेशन आएगा, लगेगा कि जलन हो रहा है टाइप का। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, ठीक है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को, टेल्मा एम को, ठीक है, ये सबको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ना इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, और ये डॉक्टर डिसाइड करें, लेकिन मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ 1/OD पोस्ट सिबोस की 1 गोली रोज लेना है आपको, खाना खाने के बाद, सुबह में नाश्ता करने के बाद 10-11 बजे के बाद आप इसको ले सकते हैं। ये बीपी की दवा है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। निकार्डिया रिटार्ड 20 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो ना काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।